कैसे बनी राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद पार्ट 1। दोस्तों, 5 अगस्त 2020 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। परंतु इस दिन के लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से भी गुजरना पड़ा। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 ये दिन सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 134 साल बाद इस विवादित विषय के हक में फैसला आया था। बहुत सी चुनौतियों को पीछे छोड़ राम मंदिर के हक में फैसला घोषित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, डालते एक नजर भगवान राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक के सफर पर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वान के बेटे वैवस्व मनु ने बनाया था। तभी से इस पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा है। यहीं पर दशरथ जी के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या बहुत ही सुंदर थी। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ साल के लिए बिखर सी गई थी, परंतु उनके जन्मभूमि पर बना हुआ महल जैसे के वैसे था। भगवान राम के बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर अयोध्या का निर्माण करवाया था, और इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने राज भी किया। इसी पीढ़ी के आखिरी राजा महाराजा बृहदबल थे। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी, और इस युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वे अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपने सैनिकों के संग आराम कर रहे थे। उस समय वहां घना जंगल था और कोई वसाहत भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखने लगे, और जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो पास के योगी और संतों से उन्हें ये पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। ये सुनते ही विक्रमादित्य ने एक बड़े मंदिर का साथ ही कुएं और महल बनवाए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने काले रंग वाले 84 पत्थरों के स्तंभों पर एक बड़े मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। उसके बाद ईस्वी सन 11 में कन्नौज के राजा ने मंदिर पर लिखे हुए विक्रमादित्य के नाम को मिटा दिया और अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में राजा जयचंद की मौत हो जाती है। अब भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की और मूर्तियां तोड़कर पुजारियों की हत्या करना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को उजाड़ दिया, परंतु 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन काल तक यहाँ मंदिर उपस्थित था। 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों का हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, और फिर राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के कई प्रयत्न भी किए गए, और आखिर 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के तहत 1528 में अयोध्या में मस्जिद निर्माण का फरमान बाबर ने दिया था। तब बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के दौरान मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक रही। अयोध्या में बनवाई गई मस्जिद में खोदे गए इन दोनों बातों का संदेश भी मिलता है, जिसमें एक में लिखा था, जन्नत तक जिसका न्याय के चर्चे है, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर यालू मीर बक्को ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि अकबर और जहांगीर के काल में हिंदुओं को मंदिर की जमीन एक चबूतरे के रूप में दी गई थी, परंतु फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया, जिसे हम सब बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, वह जमीन श्री राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी और हिंदू धर्म अनुसार
इन गुंबदों के नीचे ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। दोस्तों, आगे की शेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और अगले पार्ट में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली हर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में पता चले, जो हमें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ा गया था। धन्यवाद।